हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे मन में बहुत बच्चों को एक्साइटमेंट भी है, कुछ बच्चे भी परेशान से मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो तुम अपने सीधे जो क्लियरिफिकेशन है, जो डाउट तुम्हारा है, तुम क्लियर सॉल्व कर पाओगे खुद से, क्योंकि विश्वविद्यालय ने अपने सभी यूजी और पीजी प्रोग्राम के लिए जिसकी अलॉटमेंट आई थी ना रात में, मैंने आपको बताया था, सेम उन सभी कोर्स के लिए यूजी और पीजी प्रोग्राम के लिए कट ऑफ रिलीज कर दी है। कट ऑफ कैसे देखोगे, कैसे समझोगे, नेक्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या जाएगी, कैसे उसे प्रेडिक्ट करोगे, वो सब की जानकारी मैं यहां से आपको देने वाला हूं। बात यहां तक क्लियर है? कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। मैं आपसे शुरू से ही वादा करके आगे बढ़ रहा हूं कि तुम्हारे सिलेक्शन की तैयारी, तुम्हारे एडमिशन की जो तैयारी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। जो सर आपको परेशान नहीं होना है, आपके एडमिशन की जो पूरी जिम्मेदारी है वो हमारी है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सभी स्टेप मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उसके पहले टारगेट गुरुकुल मैंने कल वीडियो अपलोड कर दी, क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, डॉक्यूमेंट वाली वीडियो देख लेना। मैंने अलॉटमेंट आई, अलॉटमेंट कैसे चेक करना बता दिया मैंने आपको। अब बात आती है कट ऑफ पे। देखो यहाँ पे आपका यूजी और पीजी जिसकी कट ऑफ चेक करनी है, आप आराम से क्लिक करके कट ऑफ अपनी क्या कर पाओगे, चेक कर पाओगे। उसके पहले देखना सर, आप लोग यहाँ पे यूजी कट ऑफ पे आप क्लिक करते हो, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये सारे प्रोग्राम की एक कट ऑफ आपके सामने यहाँ पे दिखेगी, ठीक। चलो एक बार ध्यान देना, जैसे मान लो कि कैसे कट ऑफ देखोगे, ये पहले देखना, ये आपकी कट ऑफ आई है रैंक वाइज, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या नंबर वाइज कट ऑफ नहीं आएगी क्या? वो सर अगले राउंड में आ सकती है। अभी इसमें आपके स्कोर नहीं, आपकी रैंक बताई गई है, और रैंक ओपन रैंक पे एडमिशन आपका हुआ है, उससे भी तुम क्या कर पाओगे, चीजें क्लियर देख पाओगे। अभी देखो सर, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कट ऑफ जनरल रैंक पर आधारित है, श्रेणी रैंक कोस्ट में दी गई, मतलब कि ब्रैकेट में क्या किया गया है, आपकी कैटेगरी रैंक भी दी गई है। और ये काउंसलिंग जो है, ये राउंड 1 की 26-27 की कट ऑफ है, आप आराम से देख लेना, ठीक। ये इसी साल की 2026 की जो आपकी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, पहली अलॉटमेंट हुई है, वो किस रैंक तक हुई है, कहां तक एडमिशन हो चुका है, वो यहां सब देख पाओगे। जैसे एग्जांपल में बता दूं आप लोग को, तो बी फार्मा का यहाँ 79 रैंक तक ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे एडमिशन हुआ है, ठीक। जैसे मैं एग्जांपल देखो मैं बताता हूं, जैसे मान लो बी एल बच्चा कोई है, ठीक। BA-LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो होता है, इसमें जनरल के बच्चे को 68 रैंक तक एडमिशन हो चुका है, मतलब 68 बच्चे को अलॉटमेंट जा चुकी है। बात क्लियर है? अभी बताऊंगा कि अगला कट ऑफ कैसे जज करोगे। देखो इसके बाद 172 रैंक तक ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस रैंक 26 रैंक तक यहाँ पे 26 बच्चों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे एडमिशन के लिए उनको ऑफर दे दिया गया भाई कि आपका अलॉटमेंट आ चुका है, फीस पेमेंट आप लोग कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप देखो ओबीसी के लिए 139 और 52 कैटेगरी रैंक तक यहाँ पे क्या हुआ, ओबीसी रैंक 52 और जनरल रैंक 139 तक एडमिशन के लिए अलॉटमेंट जा चुकी है। एससी कैटेगरी के लिए 309, 29 आपकी एससी कैटेगरी, और 3 एसटी यानी 729 रैंक तक एसटी कैटेगरी के बच्चों को यहां पे अलॉटमेंट जा चुकी है। अभी डाउट तुमको हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा, इसको मैं जूम करता हूं जिससे तुमको मैं क्लियर समझा पाऊं, ठीक है। मेरा मेन मोटिव हमारा ये होता है सर कि बच्चे को क्या हो, कोई डाउट ना हो, सारी चीजें आसानी से वो समझ पाए। अब देखना मैं फिर तुमको क्लियर कर दूं सर, जैसे मान लो कोई बीसीए का बच्चा है, ठीक है। बीसीए में 27 रैंक तक जनरल के बच्चों को अलॉटमेंट जा चुकी है, ओपन रैंक जिनकी 27 है, अनरिजर्व कैटेगरी उनको अलॉटमेंट जा चुकी है। इसके बाद 226 जिनकी ओपन रैंक है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे 11 रैंक है, उन तक क्या हुआ, अलॉटमेंट जा चुकी है। किसके लिए? बीसीए प्रोग्राम के लिए। बात क्लियर है? इसी प्रकार आपका ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी की कटाव आप खुद ब खुद अपना चेक कर पाओगे। ये देखो सारे कोर्स के लिए गई हुई है। सेम वही देखो बीएससी के लिए सेम आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए 143 तक, आपके फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 286 गई हुई है। तो यहाँ पे देख लेना आपके सभी कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात, यहाँ पे देखो कि आपके फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके सेल्फ फाइनेंस में 1100 रैंक तक यहाँ पे क्या हुआ है, आपको अलॉटमेंट मिली हुई है। बात क्लियर है? तो यहां पे आप देख पाओगे सेम बीएससी के सभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। बीए बच्चे ध्यान देंगे, बीए की जो आपकी अलॉटमेंट है वो यहां पे कट ऑफ नहीं शो कर रही होगी, लेकिन बीए में कट ऑफ क्यों नहीं शो कर रही है? तो बीए में कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है, लगभग यहां पे देखोगे तो बहुत आपके 30-40 सब्जेक्ट है, ठीक है। और उसमें क्या बहुत अलग, उसमें क्या कट ऑफ अकॉर्डिंग एडमिशन होता है, बच्चे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उसके लिए बीए की कट ऑफ बीच में शो नहीं कर रही है। लेकिन बीए बच्चे ध्यान से मेरा सुनना कि आपका स्कोर कितना भी कम हो, बात समझ रहे हो, आपका 98 नंबर हो, 70 नंबर हो, 65 नंबर हो, ठीक है, तो आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कराओ, कम से कम 3 से 4 से 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाओ, आप लोग का अलॉटमेंट आप लोग को हो चुका है और मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन होगा। क्योंकि इस बार क्या हुआ है, आपका यहाँ पे सीटें बढ़ाई गई हैं, परेशान मत होना। बीए के लिए जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी आपके सवाल होंगे, मैं अभी आज 1 बजे में लाइव आऊंगा, ठीक है। इसमें आपको सभी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, उसको लेके क्लियर रहना आप लोग, ठीक है। अभी देखो क्लियर है, बीजीएमसी का, बीए-एलएलबी का, बीसीए मशीन लर्निंग का हो गया, बीकॉम का हो गया, बीएससी एग्रीकल्चर के कट ऑफ बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर में देखोगे यहाँ पे तो आप लोग का यहाँ पे 174 तक क्या हुआ है, आप लोग के अनरिजर्व
608 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, 343 ओबीसी, 776 किसके लिए, एससी के लिए, और एसटी के लिए 460 नंबर तक क्या हुआ है, अलॉटमेंट यहाँ पे जा चुका है किसके लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, सेम बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग के लिए भी देख लो आप लोग, बीकॉम ऑनर्स की देख लेना, बीकॉम ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस देख लो, डी फार्मा देख लो, आपकी यहाँ पे रैंक द्वारा एडमिशन आपका हुआ है। सेम इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आप क्या कर पाओगे, अपने पीजी के भी कट ऑफ यहाँ पे चेक कर पाओगे। पीजी वाले बच्चों भी जो भी एमए था, एमकॉम था, एमएससी था, एलएलबी देखो यहाँ पे जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की वो 147 जा चुकी है, 57 रैंक तक, यानी कि ईडब्ल्यूएस का 451, ओबीसी का 317, 675 का एससी का, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 1408 यहाँ पे देखोगे तो 11 रैंक तक एसटी को एलएलबी का अलॉटमेंट हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से सभी प्रोग्राम में जो कट ऑफ है आप खुद ब खुद अपने देख पाओगे। अब मेरी बात ध्यान सुनना कि आप लोग की सेकेंड कट ऑफ कैसे बनेगी, सेकेंड जो अलॉटमेंट होगी वो कैसे होगी, मेरी बात थोड़ा गौर फरमाइएगा, ध्यान से क्या करिएगा, सुनिएगा। जैसे मान लो मैं बता दूं, जैसे मान लो एमएससी इन बॉटनी में 31 रैंक तक क्या हुआ, अलॉटमेंट गई है, तो अब ये जरूरी नहीं होगा बाबू ना कि 31 बच्चों को अलॉटमेंट मिली है तो अब 31 के 31 बच्चों क्या हुआ है, 31 बच्चे पेमेंट करेंगे, नहीं। जिन बच्चों का लखनऊ में आपका चांसेस है, जिन बच्चों को मान लो कि पीजी में आपका इलाहाबाद निकल चुका है, किसी बच्चे का मान लो किसी अदर कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, कुछ बच्चे की प्लानिंग चेंज हो जाएगी, भाई मुझे इतनी फीस है मैं एडमिशन नहीं ले पाऊंगा, तो ये अलग अलग वहां पे क्या होगा, अलग अलग केस होगा, अलग अलग केस में क्या होगा, अलग अलग सिनेरियो होगा, उसके अकॉर्डिंग बच्चे एडमिशन अपना छोड़ते हैं। सुनो मेरी बात, ये देखो तुम्हारा जैसे बीए प्रोग्राम हो गया, ठीक है, मान लो तुम्हारा प्रोग्राम क्या हो गया, बीकॉम हो गया, ठीक है, या फिर तुम्हारा प्रोग्राम क्या हो गया, एलएलबी हो गया, ठीक, एलएलबी तक जैसा कि आप बता दो कि आपको 40 रैंक तक क्या हुआ है, आपको जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपकी अलॉटमेंट हुई है। ठीक, इसी प्रकार से 60 70 80 90 200 300 400 पे अलग अलग कैटेगरी पे अलॉटमेंट हुई होगी। बात क्लियर है, आप लोग की अलॉटमेंट यहाँ तक गई हुई है। अब ये क्लियर नहीं है ना कि 40 बच्चों को अलॉटमेंट गई है तो 40 बच्चे एडमिशन ले लेंगे। अगर ये 40 के 40 बच्चे एडमिशन ले लिए तो जो आपकी सेकंड कट ऑफ होगी, जो सेकंड कट ऑफ होगी, इसमें जनरल कैटेगरी की कोई भी सीट आपकी खाली नहीं है, किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर मेरी बात सुनो, तुमको फिर मैं क्लियर कर दूं, जैसे तुम्हारी बातें क्या हो वो सब चीजें क्या हो क्लियर हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो बीकॉम ऑनर्स में 276 बच्चों को अनरिजर्व कैटेगरी पे अलॉटमेंट मिली है, यहाँ 1274 पे किसको मिली, 82 लोगों को ईडब्ल्यूएस पे मिली है। तो अब जिसमें सीटें ज्यादा खाली होंगी उन्हीं का क्या होगा, सेकेंड अलॉटमेंट होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे 276 को 36 को क्या हुआ है, 236 को यहाँ पे अलॉटमेंट गई हुई है। क्लियर है, देखो मेरा पूरा माइंडसेट, पूरा दिमाग, पूरी थ्योरी मेरी है वो आपको समझाने में लगी हुई है कि आपको क्लियर चीजें समझा पाऊं, दिमाग तुम्हारा खुल जाए और तुम अपने कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर पाओ। पता है हजारों बच्चे हैं, हजारों बच्चों का सवाल जवाब देना वो इम्पॉसिबल है। मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूं, मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूं, हर जगह पूरा प्रयास यही कर रहा हूं कि सभी बच्चों का मैं रिप्लाई कर पाऊं, जवाब दे पाऊं। आप लोग कॉल कर रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज किए हो, उसका रिप्लाई देना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं जन्म में, ठीक है। क्योंकि सोचो 6000 मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे पेंडिंग है, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे। सोचो आप लोग मैसेज मुझे कर देते हो, हेल्पलाइन पे मैसेज कर रहे हो तो अलग चीज है, तो मैं 6000 बच्चों का मैं कितना टाइम दूंगा कि मैं मैसेज करूं? या तो मैं सब पढ़ाना लिखाना, आपके डाउट क्लियर करना छोड़ दूं, बस आपका रिप्लाई करूं, आपके कॉल रिसीव करूं, आप लोग खुश रहोगे, बाकी बच्चों का मेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। दिन में बहुत बैठूंगा तो 50 60 100 बच्चों का डाउट क्लियर कर पाऊंगा कॉल पे, ऐसे मैं यहाँ पे हजारों बच्चों का डाउट क्लियर कर पा रहा हूं। तो आप लोग समझा करो, ठीक है, जो भी डाउट रहा करे आप लोग खुद से भी क्या कर पाओ, प्रेडिक्ट कर पाओ। आपको बहुत वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मान लो कई आपको वीडियो मिलेंगी जिसमें कट ऑफ ये है, क्या जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी, तो आप उस पर देख के अपना टाइम वेस्ट करोगे। मैं आपको खुद एक ऐसा पर्सन बना देता हूं कि आप लोग खुद अपनी चीजें क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। बाकी तो मैं हूं, नहीं सॉल्व होगा तो मेरे पास आओगे ही, मैं लाइव में आऊंगा, सवाल पूछ दूंगा, तुम्हारा डाउट मैं वीडियो में क्लियर कर देता हूं, कहीं से कोई सवाल तुम्हारे मन में रहता ही नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पढ़ाई भी होती है। देखो अभी आपका क्या हो गया, बीकॉम ऑनर्स के लिए 236 बच्चों को क्या हुआ, अलॉटमेंट आपकी गई हुई है। तो अब 236 बच्चे क्या करेंगे, इसमें कुछ बच्चों का पेमेंट नहीं होगा, कुछ बच्चे किसी रीजन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाएंगे, कोई बच्चा का डॉक्यूमेंट खराब होगा, तो इसमें क्या होगा, मान लो कि यहाँ 50 बच्चे ऐसा होते हैं, मान लो 50 बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है और 50 सीटें खाली रह जाती है जनरल कैटेगरी की। तो अब क्या होगा कि अब आपकी जो अगली कट ऑफ आएगी वो सर क्या आएगी, आप देखोगे 200 यहाँ पे 86 प्लस आपकी क्या जाएगी, आपकी इतने बच्चों को यहाँ पे सेकंड अलॉटमेंट, सेकंड कट ऑफ आपकी दी जाएगी। मतलब आप जनरल कट ऑफ क्या गई, 50 सीट खाली है, 286 पहुंच गई।
इसी प्रकार से किसी भी कैटेगरी में जाओगे तो सेकंड कट ऑफ आपकी इसी प्रकार से होने वाली है। जैसे मान लो ये 31 रैंक तक क्या हुआ, बीजीएमसी में बच्चा कोई है उसको 31 रैंक तक अलॉटमेंट मिली है, इसमें अगर 10 बच्चा अभी खाली रहेगा जनरल का तो क्या होगा, 41 रैंक आपकी जाएगी सेकंड कट ऑफ की। जितनी सीट खाली होगी उतना रैंक पे एडमिशन आपका आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसी बीच में कुछ ऐसे भी होंगे जो मान लो 40 रैंक 39 रैंक 35 रैंक के बच्चे काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे, तो कट ऑफ और आगे जाएगी। तो बात तुम क्लियर समझ पा रहे हो? सुनो, इसी प्रकार से जिस कैटेगरी में 7 बच्चों को क्या ईडब्ल्यूएस मिला हुआ है, 25 बच्चों को ओबीसी मिला हुआ है, 14 को एससी मिला हुआ है, तो अब क्या होगा कि आप 7 बच्चे में 7 बच्चे अगर काउंसलिंग करवा लेंगे, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देंगे, तो सर ईडब्ल्यूएस की सीट फुल हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, आपके सेकंड कट ऑफ में आपको सीट नहीं मिलेगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सभी चांसेस होते हैं कि आपकी कट ऑफ जो होती है दुगुनी जा सकती है। आपको अभी सेकंड आपकी कट ऑफ आएगी, फिर थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी, तो आपकी हमेशा क्या होगा, एक एक स्टेप आपकी आगे बढ़ेगी, कट ऑफ आपकी डाउन नीचे आती चली जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे होता है सिनेरियो। जो बच्चा मान लो 27 रैंक आपकी यहाँ पे एडमिशन हुआ है अनरिजर्व का, किसके लिए, बीसीए के लिए। अब जो बच्चा मान लो 50 पे है, 60 पे है, 70 पे, 80 पे है अनरिजर्व में, तो आप लोग चांस है कि आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। इसी प्रकार से 226 पे अगर मान लो ईडब्ल्यूएस गई हुई है, तो मान लेना 300 रैंक तक हो, 350 हो, 400 हो, तो भाई आपको एक उम्मीद, एक आशाएं रखनी होंगी कि आपको यहाँ पे क्या, आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपकी अलॉटमेंट यहाँ पे हो सकती है। बात समझ रहे हो? तो आपको इस प्रकार से अपनी अगली अलॉटमेंट, बीएससी एग्रीकल्चर की अलॉटमेंट क्या गई थी, देखो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के अलॉटमेंट की बात करें तो यहाँ पे 174 गई हुई है। अब जो बच्चा 200 पे होगा, 250 रैंक होगी, तो वो थोड़ा सा एक एक्सपेक्ट कर पाएगा कि सेकंड राउंड में उसको अलॉटमेंट मिल जाएगी। ठीक है, अब एक मन में तुम्हारा सवाल था कि सर मुझे चॉइस फिलिंग करने को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे को एफिलिएटेड कॉलेज मिल गया है, मेरी सीट अपग्रेड कैसे होगी, मैं अपग्रेड करूं कि ना करूं, क्या मैं सेकंड चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा? उसके लिए मेरी अभी आपके प्रोफेसर हर्ष सिन्हा से अभी मेरी बात हुई है, अभी एक मीटिंग और होने वाली है, 1-2 घंटे में बात फाइनल होगी, मैं वीडियो पब्लिक कर दूंगा। उस वीडियो के बाद क्या होगा कि आप लोग क्लियर, जो डाउट होगा मन में वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप पता है सर प्रोफेसर हर्ष सिन्हा जो कि एडमिशन डीन है, एडमिशन डिपार्टमेंट के हेड है, जिनके अंडर में पूरी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, उनसे हमारी बात होने वाली है। बात हो के जैसे ही फाइनल होगी, मैं पूरा फाइनल जो भी सिनेरियो रहेगा आपके पूरे प्रोसेस का, काउंसलिंग का, वो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल पे। आप लोग परेशान मत होना। दूसरी बात ये कि जो बच्चे आप लोग इंस्टाग्राम पे अगर नहीं अभी फॉलो किए हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जिसके माध्यम से क्या होगा कि आपकी सारी जानकारी मैं आपको 1 to 1 क्या कर पाऊंगा, आप लोग को दे पाऊंगा। ठीक है, जब जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको इंस्टाग्राम पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, स्टोरी लग जाती है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग शुरू होगी, उसकी भी जानकारी आपको इसी प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। आप लोग अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ग्रुप की लिंक मैंने क्या किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप लोग ग्रुप ना ज्वाइन कर लेना। और दूसरी बात, जिसकी अलॉटमेंट हो रही है, ठीक है, जिसकी अलॉटमेंट यहाँ पे होती चली जा रही है, वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे अपनी चॉइस फिलिंग अपना कर लिए हैं, अलॉटमेंट होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लोगे, फिर आपको करना क्या है, आपको टारगेट सेमेस्टर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हर बच्चा क्या करेगा, टारगेट सेमेस्टर सब्सक्राइब कर लेगा। यहाँ पे क्या होगा, पूरी सेमेस्टर जर्नी आपकी यहीं से आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, आपका बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी, आपके एमबीए, आपके बीबीए, बीसीए, इन सभी की जर्नी क्या होगी, इसी टारगेट सेमेस्टर से आगे बढ़ेगी। पूरी सेमेस्टर जर्नी कैसे टॉप करोगे, कैसे कॉपी लिखोगे, सेमेस्टर में क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, कैसे विश्वविद्यालय में बैक लग जाती है, कैसे आप लोग टॉप करोगे, वो सारी सिनेरियो, कैसे गोल्ड मेडलिस्ट बनोगे, वो सब कुछ तैयारी जो होगी विश्वविद्यालय की आपको यहां बताई जाएगी। तो आपको मेन कैंपस में एडमिशन हो रहा हो या फिर किसी संबंधित कॉलेज में एडमिशन होगा, आपको टारगेट सेमेस्टर सब्सक्राइब कर लेना है, सारी जानकारी यहां से मिल जाएगी। बाकी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको अगर आप फॉलो कर लेना व्हाट्सएप पे, वहां पर भी ग्रुप में आपको इसकी लिंक भेज दूंगा, वहां से भी ज्वाइन कर लेना। मैं हो सकता है 2-3 बजे के आसपास इंस्टाग्राम पे भी लाइव आऊं, तो वहां पे अपने सवाल पूछ लेना। ठीक है, तो आप लोग टारगेट ग्रुप इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ। लगभग बता दें 16,000 से अधिक बच्चे, लगभग 15,000 बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो आप 15,000 बच्चे फॉलोअर देख के अपने आप क्या करना, पेज को अपना फॉलो कर लेना, जिसपे 15,000 से अधिक फॉलोअर होंगे, वही आपका ऑफिशियल पेज है टारगेट गुरुकुल का। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इंस्टाग्राम की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसके लिए परेशान नहीं होना आपको। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।